वेलकम टू करियर एकेडमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो अगेन जो लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था उससे आगे जाएंगे। वोकेबलरी सेशन नंबर ये 8 है। सो प्लीज स्टे ट्यून विथ अस फॉर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नोइंग व्हाट्स लॉट्स ऑफ न्यू वर्ड्स। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट वर्ड? प्लीड। प्लीड मीन्स अपील करना। अपील करना मतलब आपको किसी जगह पे अपनी बात रखनी है, वो दोहराने के लिए आपको वर्ड मिलेगा plead. Plead is also the root word of the please. Yes, the root word is plead. We have to come the words like please. To make an earnest, सबसे ज्यादा और इमोशनल अपील के भावात्मक रूप से जो इमोशंस के साथ होता है वो स्पेशली इन लीगल और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। यस, किस जगह पे इसका ज्यादातर यूसेज होता है वो जगह है लीगल, जो एक्ट बनाते हैं, जो अदालत होती है उस जगह पे, और फॉर्मली कॉन्टेक्स्ट में भी इस शब्द का ज्यादातर हम लोग यूसेज करते हैं। सो व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ दिस? इम्प्लोर or beseech. Yes, these are the words. These are the words not regular come out, so we have to be aware of that kind of situations. Exams are those where our familiar situation are not given, but if we know the majority of our words, so that we can become a very useful it. So that synonyms is that they are anonymous, dismiss, disregard, रद्द करना, खारिज करना, these are the words. Example sentence: the defense attorney pleaded. देखा, इधर बोला था लीगल जगह पे ही ये शब्द का यूसेज होता है। प्लीडेड और द lenient sentences. Sentences मीन्स के जो होता है ना उसको पनिशमेंट बोलते हैं। जो पनिशमेंट हो तो वो कम से कम करवाने जाए। अ lenient sentence for his client. He is highlighting the extenuating the circumstances. उसकी जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन हुआ है, उसको वो कम से कम करवाया जा सकता है, उसकी सजा। वही दोहराने के लिए वर्ड इन लोगों ने क्या लिखा है? तो के प्लेड। Please remember this word. It is known as a plaid. Next word है outrage, अत्याचार. Some of the person are getting the so many types of अत्याचार in our English words. Just like to provoke anger, shock or offend someone. किसी का गुस्सा बढ़ाना, किसी को आघात देना या किसी को गुनाहित कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उसे बोलते हैं outrage. Synonymous. Yes, it is also the one of the finest word. Please take a pen, paper and note down. Indignation and fury. Fury stands for वही होता है जो फास्ट एंड फ्यूरी वाला होता है ना, वही बोलते हैं। Anamtes praise, calmness, composure, or some of the word are known as a tranquility. Please remember the word. Tranquility is also similar word of calmness. Serene is also the similar word. Either if I can go for this. Composure, शांत बैठना, वही पे. The news of the corruption scalded caused a public outrages across the country. जो न्यूज़ आई है भ्रष्टाचार के खिलाफ में, वो स्कैंडल कॉजेज अ पब्लिक आउटरीच, वो हिंसा का, अत्याचार का कारण बन चुकी है। रीजन इज दैट, ओके, व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ रीजन हियर? रीजन इज द सिमिलर वर्ड ऑफ, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, ग्राउंड्स। समटाइम्स दे आर नॉट पुटिंग द वर्ड्स आर प्रॉपर, जस्ट लाइक बिकॉज नहीं लिखेंगे, वो लोग क्या लिखेंगे? आउटरीच। सो प्लीज बी रिमेंबर दिस, सम ऑफ द टाइम्स दिस वर्ड्स आर यूजेड लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट आएगा वो वर्ब की, वो नाम की तरह था, अब वर्ब की तरह देखते हैं ये वर्ड वर्ब की तरह कैसे यूजेज होता है। His insensitivity comments outraged the entire community. उसकी बिन असरकारकता वो पूरे समूह में क्या फैला दिया है? तो के अत्याचार। Obviously, these are the words. Words are important, but when you go for some synonymous anonyms, then go for some wide range of words. Please remember this. Okay. Staggering. वो स्टैगर्ड आता है, लड़खड़ाते हुए चलना, उसको स्टैगरिंग, स्टैगर्ड बोलते हैं। स्टैगरिंग का मतलब एडजेक्टिव में हैरान कर देने वाला। ये दो वर्ड्स आर टोटली डिफरेंट है। ये दोनों वर्ड्स है ना, वो टोटली डिफरेंट। मैंने अभी पहले बोला, कौन सा वर्ड बोला? स्टैगरिंग। स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ाते हुए चलना, और स्टैगर स्टैंड्स फॉर हैरान कर देने वाला। दोनों डिफरेंट वर्ड है। अ सेंस ऑफ शॉक और डिसबिलीफ ड्यू टू द मैग्नीट्यूड और स्केल ऑफ समथिंग. It is also known as astounding. Please remember this word, astounding. And the second word is monumental. क्या बोल रहे हैं वो लोग? Monumental. Anamdias होगा paltry और meagra. क्या बोल रहे हैं? Paltry और meagra. These two are the words of the anamdias. उसका हैरान नहीं, हमको पता ही था कि इसमें क्या आने वाला है. Okay. Example sentence: the company announced a staggering increase in the profit, exceeding all the expectation. हम सभी को आशा थी कि कंपनी इतना तो बढ़ावा देगी, लेकिन इतना सारा दिया वो हमको पता नहीं था। सो दिस इज द वर्ड यूज एज अ स्टैगरिंग, आश्चर्यचकित करा देने वाला। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड और नोट डाउन।
If you want to remember the words, the one trick is that you needs to pass out these words many times. So please see the video at least 2 to 3 times whenever you get a chance, or try to remember the synonyms and anonyms. I have also said earlier version. Whenever you get a chance, please go to the Google Word Coach and play the games. It will also very helpful to increase your vocabulary. We are also trying, you can also try. Both efforts are together, we will definitely get the success in remembering majority of the words. Okay, so let's see the third. Khegi. Khegi is the word. It is used as an adjective. सतर्क, सतर्क तो आपको पता ही होगा. Someone who is caution, wary or reluctant to reveal information or intention. किसी की बात किसी के सामने रखने के लिए जो बात नहीं कही जाती वो सतर्क होता है. सतर्क होता है मतलब इसका ऐसा ही मतलब होता है कि reluctant to reveal, जो आपको सीधी बात डायरेक्ट नहीं बोलता वही होता है. सीधी बात डायरेक्ट नहीं बोलता मतलब वो आपसे कुछ छुपाना चाहता है, और वो इट इज alertness of that person who is not revealing all the information. वो सतर्क है. It is also known as the presence of mind. Please remember this. I know I am a little bit confusing in the Hindi words. I know you are making a laughing out also, but I am trying to speak in Hindi. So जितना हो सकता है बढ़िया करने का try कर रहे हैं. So I will get used to it or familiar with it with the recent videos. So please stay tuned with us. Synonyms has screwed. Screwed means बिगाड़ देना. Very and cuning. लुच्चा बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? जो greedy person आता है उसको cuning बोलते हैं. Yes. Another है navy or candid. These are the similar words or opposite words. Please remember this. So what is the sentence? Detective was cagey about sharing the details of the investigation to maintain the confidentiality. जो गुप्तता है और जो सीक्रेट्स है उसको नहीं बताना चाह रहा. सो डिटेक्टिव वॉज कैगी. कैगी स्टैंड्स फॉर सतर्क है. वो किसी बात पर आपने देखा होगा अदालत में ऐसा होता होगा कि एक वन पर्सन इज स्टैंडिंग एंड आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, सो शी विल और ही विल स्पीक द ट्रूथ, बट समटाइम्स द पर्सन हु इज इन द court is not giving the answer, so it will become the caggy in that way. Okay, the next word is allure. Yes, I have seen so many times this word is used in a RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये वर्ड देखा हुआ है. क्या बोल रहे हैं? एल्यूरी नाउन और वर्ब दोनों हो सकता है. उसका क्या होता? यस, प्रलोभन. द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव, चार्मिंग एंड फैसिनेटिंग. दीज थ्री आर द सिमिलर वर्ड्स. अट्रैक्टिंग, चार्मिंग एंड फैसिनेटिंग. सो उसमें क्या है? एज अ वर्ब है, एज है, और एज अ वर्ब है अट्रैक्टेड, एंटाइस एंड टेम्पटेड और सून. These are the similar words. Synonymous, appeal, charm. These are the words. Please here we can consider it from the direct here. उसका उल्टा क्या होता है? जो प्रलोभन नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं? एवर्जन और डिस्गस्ट. नफरत, नहीं पसंद है मेरे को वो, ऐसा बोलना है तो वो बोलेगा डिस्गस्ट. Example sentence. Here we can also write the sentence resentment. Please remember the word. क्या बोलते हैं? resentment. वो अभी आगे आ गया था. नहीं पसंद है उसको, ना पसंद को क्या बोलेंगे? resentment. The allure of the exhibit beach destinations drew many tourists. The verb में क्या होगा? The Sol's window display was the designer and to allure customers into an entering. These are the words. I am not trying to translate it, but I am showing you how we can use these words. Okay. Next आएगा, आगे जाएंगे. Racket, खेल का बैट. Racket, a type of sports equipment used in a game such as a tennis, badminton or squash. It is called as a racket. Racket is also used as a when something is very blundering happening. So many persons are looted very easily. It is also known as a racket, but here not come as a racket. Okay, bat and paddle, there is no opposite word for it. So what is the sentence? She shooing her racket with the precision and skills, returning to the tennis ball over the net. वो इस तरह से बैट को घुमाती है जिस तरह से, क्या बोल रहे हैं कि उसकी स्किल और उसकी जो खंत है वो दिखाई दे रही है. क्रिट इज द सिमिलर वर्ड. प्लीज सी दिस. सो इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट वी आर सीइंग द वर्ड्स. आई हैव आल्सो टोल्ड द सम ऑफ द वर्ड्स. रैकेट, RACKET, वो अलग वर्ड है, दूसरा वर्ड है. अलग वर्ड मीन्स दूसरा है. यस, इन यस, क्या बोल रहे हैं ये लोग? या इमैक्युलेटली. एडवर्ब है बिना कोई दोष के. देयर इज नो काइंड ऑफ क्या बोल रहे हैं उसको, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? दोस्त ही नहीं है उसको लिए. यस, बिना कोई दोष के. परफेक्टली क्लीन, नीट, फ्लॉलेस मैनर. कुछ भी गड़बड़ नहीं है. यस, ये वर्ड है. सिनोनिम्स है प्रेजेंटली, एग्जीक्यूटली. अपोजिट वर्ड है स्लोपिंगली एंड अनटाइडली. दैट इज द नियरेस्ट थिंग. आई थिंक वी आर गेटिंग सो मच क्लोजर टुवर्ड्स द वर्ड्स रूट्स. सो क्या कर रहे हैं इधर?
इमैक्युलेटली, बिना कोई दोष के, तो दोस्त वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? स्लोपी और अनटाइडीली। समझ में आ रहा है? यस। She dressed immaculately for the important job interview, impressing the interview with her attention to detail. Yes, बिना कोई देश के। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपके आपने जो अपना जो क्या होता है उसको रॉब्स बोलते हैं, रॉब्स। इट्स विल बी नीट एंड क्लीन एंड स्टेडी एंड सिंपल लुकिंग। जस्ट लाइक जो स्टडी करता है उसको लैंग्विस्टिक्स कहते हैं। सो आपका लैंग्विस्टिक्स मैनर्स बढ़िया होना चाहिए, यही बोल रहे हैं। यस, दिस इज द वर्ड। प्लीज पॉज इट एंड राइट इट इफ आई एम गोइंग सो मच फास्टर। ओके, नेक्स्ट। चर्लिश, अक्खड़, असभ्य। कई लोग होते हैं ना जो आपको बात बात में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको अक्खड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर्लिश। मैनर और श्योरली इन बिहेवियर। यस, असभ्य समटाइम्स होता है। सिनोनिम्स, ग्रफ, इम्पोलाइट एंड अनसिविलाइज्ड। आपके अंदर तो कोई है ही नहीं सभ्यता जैसा, और आप तो जंगली है ऐसा बोल रहे हैं। वही एनमटियस, काइंड और कॉर्टियस। यस, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। कॉर्टियसनेस मींस जो उदार है, जो सभ्य है, जो आपको अच्छी तरह से ट्रीट करता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टियस। एग्जांपल सेंटेंस, His churlish behavior at the dinner party offended many guests. उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था, सॉरी अच्छा नहीं था। सो दो मैनी गेस्ट आर ऑफेंडेड, उसको लगा कि ये बढ़िया नहीं है। ऑफेंडेड गुनाहित कार्य होता है, ऐसा लग रहा है। समटाइम्स द पर्सन इज रीडिंग सो मच हाई। सो दिस इज द वर्ड, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, चर्लिश। इल्यूरी इज द वर्ड, उसके साथ में जाएगा। इंसिपिटाइंट, एडजेक्टिव, प्रारंभिक, जो शुरुआत से है, इंसिपिटाइंट। टू डेवलप, इमर्ज और टू साइन ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी का अस्तित्व है ऐसा बताना है हमको। सो इज इज द वर्ड, वी कैन यूज इट। सिनोनिम्स, नास्केट, इनक्वाइट। Mature is the opposite word and advanced is the also the opposite word. Please remember this. Please write down some of the words. Sometimes we are going through it. Online, offline दोनों को combine करेंगे तो ही जाएंगे. Words are not that can when we are seeing and learning. Yes, sometimes we can remember, but when we write, we are concentrating our whole attention towards that words. So please try to write those words which are making you complicated or not getting easily concept clear. Okay? So बढ़िया है, लिखते रहिए और सीखते रहिए. The team recognized the inception stage of the project and took the immediate action to ensure its success. वही word है कि incipient. Please remember this word. Okay, bullish. So this last word, bullish means तेजी. Sometimes we are seeing that the share market is bull manner. Sometimes the bear manner. Bullish stands for बहुत तेजी से जा रहा है. Refer to a positive or optimistic outlook of the sentiments. A bit enthusiastic, yes, these two are the words, similar words, and doubtful and bearish. Bearish, the word is, yes, bullish is opposite majority, the bearish. Please remember this word. Please take a note down. Investors are feeling bullish about the stock market, anticipating a strong upward trend. Yes, here the current generation is also seeing that कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है शेयर मार्केट वो बुलिश है, ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, वही देख रहे हैं. So that's it, and let's learn some idioms and phrases. It is also useful. It will also create some of the new learning words. Take bull by horn. किसी को हॉर्न्स यानी कि जो सींग आते हैं उससे पकड़ना. तो उससे पकड़ना क्या होता है आपको पता है? किसी बुल को हम अगर सींग से पकड़ेंगे तो क्या होगा? टू मीट द डेंजर बोल्डली. किसी भी जो क्या बोलते हैं उसको, डेंजर, खतरा है, उसको बहादुरी पूर्वक से मिलना, वही बोलते हैं टू टेक द बुल बाय अ हॉर्न. किसी बुल के सामने जाके उसका सींग पकड़ो तो क्या होगा? वही होगा जो आप करने वाले हो आगे. One should have a courage to take the bull by horn if one wants to succeed in life. Yes, this is the one of the nice sentence. अगर कोई आदमी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बुल को हॉर्न से ही पकड़ना पड़ेगा, मीन्स उसको सींग से पकड़ना पड़ेगा. प्लीज रिमेंबर द वर्ड टेक बुल बाय हॉर्न्स. To meet the danger boldly. The die is cast. Obviously, die is cast means decide finally. अंत में वो फॉर्म हो गया, नक्की हो गया. क्या नक्की हो गया? The die is cast. There is not point to discussing over it now. अभी उसके ऊपर कोई डिस्कशन बनता नहीं है, वो फाइनल जजमेंट हो गया है. The die is cast. जो प्रिंटिंग आता है ना, उसमें जो डाई आती है ना, उसकी बात करें, पर इधर die is cast. The last nail in the coffin. When some of the person are seeing that in Christianity and in a Muslim, coffin आता है जिसमें वो ले, majority we are seeing in the Christianity. So coffin में जो after the body is laid under it and we have to nail it.
सो लास्ट जो नेल होती है उसको भी हम जो मार देते हैं तो उसको क्या बोलता है, तो काम तमाम हुआ, फिनिश हुआ, इस तरह से। द लास्ट एक्शन विच रिजल्टेड इन द कंप्लीट एंड ऑफ समथिंग, किसी का अंत हुआ। कोई इधर हम लोग लेंगे टास्क के बारे में, अगर कोई टास्क चालू किया है, शुरू किया है, सॉरी चालू है, शुरू किया है, सो उसको खत्म करने में क्या होगा हमारा बर्बच है, इफ वी आर डूइंग इट एंड कंप्लीट इट एट अ वेरी लास्ट, सो एट द लास्ट पॉइंट वी आर सेइंग दैट वी हैव द लास्ट नेल इन द कॉफिन, काम खत्म हो गया, पूरा खत्म, just like we are saying nailed it, this is the word we are using. The reservation policy of VP Singh was the last nail in the coffin of the जनता पार्टी, जनता पार्टी की जो पॉलिसी थी उसमें रिजर्वेशन के लिए वो लास्ट था, वो खत्म हो गया, सभी वो डाल दिया उन्होंने। नेक्स्ट, थिक एंड थिन, थिक मीन्स थोड़ा जाड़ा और थिन मीन्स थोड़ा पतला। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, किसी भी संजोगों में, सॉरी संजोगों गुजराती हो जाता है, किसी भी परिस्थिति में। ओके, आई होप यू आर allowing me apologize for some of the Gujarati and Hindi is blundering me, but I am now to try. Okay, I trying to saying in the second time. Yes, I shall support you through the thick and thin. किसी भी परिस्थिति में आओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, thick and thin, through fire and water, आग और पानी में भी, means in all sort of difficulty, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में आओ, हम आपको साथ देंगे ही। He can go through fire and water. Okay. So, yeah, today's last topic is that one word substitutes. Please remember these words. These words are maybe not asked in exam, but this word will create some another impression towards your vocabulary session. Okay, again, sorry, yes. So, we are learning here the one word substitute. Please see the word. What is it? A person who treats the foot related problem, जो पैरों के लिए है समस्या, उसको क्या बोलते हैं? क्रिपोपोडिस्ट। प्लीज याद रखिए, क्रिपोपोडिस्ट। अ फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊंचाई से डर लगता है, उसको क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया। एक्रो स्टैंड्स फॉर हाइट एंड फोबिया स्टैंड्स फॉर डर। डर सबको लगता है, वही है। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। नेक्स्ट, वन हु हेट्स पीपल, जो आदमी को नहीं पसंद है और जिसको पसंद ही नहीं है आदमी, उसको क्या बोलते हैं? मिसांथ्रोपी। प्लीज क्या बोल रहे हैं? मिसांथ्रोपी। अ पर्सन ऑफ द ग्रेट लर्निंग इन अ सेवरल लैंग्वेज, एक आदमी जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, पॉलीग्लॉट। अ पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ 2 to 4 लैंग्वेजेस इज नोन एज अ पॉलीग्लॉट। ओके। अ पर्सन हु लव्स द एम्प्टी स्पेस, किसी को खाली जगह बहुत पसंद है, वो अकेला ही रहना चाहता है हमेशा, तो उसको क्या बोलेंगे? कैनोमैनियक। कैनोमैनियक, नॉट रिलेटेड विद द स्पेस, उसको खुली खुली जगह बहुत अच्छी लगती है। यस। टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री, किसी को उसके देश वापस भेज देना, उसको क्या बोलते हैं? रिपैट्रिएट। अभी अभी दुबई में हुआ, वन डे दे हैव सेंड रिपैट्रिएटेड 6,000 पीपल ऑन अ सिंगल डे, दोज हु हैव नॉट वीजास। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। रिपैट्रिएटेड means the person who is sent back to his own country. Yes. Not clear, obscure. Yes, these are the words also majority headlines of the Hindus and Times of India. So please read this word or remember. Not clear, obscure. One who does or studies without the seriousness, जो गंभीरता से, जो उसको बहुत सीरियसली नहीं लेता, उसको क्या बोलते हैं अभ्यास को? Dilettante. Please remember this word, dilettante. Yes, I know they are getting much tougher for you, but it is the part of process of learning. Yes, सभी हमको पहले से ही आता होता तो ये सेशन क्यों करना पड़ता? सही है ना? बस तो जमे रहिए हमारे साथ। The last one is lively or high spirited, vicacious. Please remember this word. जो बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, जो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित है, उसको क्या बोलेंगे? विकासियस। मेक समथिंग लेस सेवर, पैलाचुएशन। जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जिसकी क्या बोलते हैं, आलोचना इजीली हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं? पैलाचुएशन। सो दैट्स इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन. I hope you enjoy the batch. Yeah, I am making some of the blunders in the speaking in Hindi and Gujarati, some of the words, but I am trying very hard to teach you in English, so that English as well as the vocabulary, idioms and phrases and one word substitute. Next time we are adding some how to read the comprehension. So उसके tips and tricks आएंगी, उसको हम पढ़ेंगे भी, so उससे अंदर थोड़े बहुत शब्द भी निकालेंगे, so आपको बहुत बढ़िया रहेगा. So please stay tuned with us and like, comment and subscribe if you are first to the channel. And if you want to see more further, please write a comment what type of improvement you need it. We are waiting for your suggestions. So please, okay, thank you and good, have a nice day.